पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे सत्व, रजस और तमस अपनी अपनी शक्ति से मनुष्य को बांधते हैं और उनके लक्षणों को पहचाना जा सकता है। अब श्लोक 13 से 18 में भगवान हमें और गहराई से बताते हैं कि जब तमस बढ़ता है तो उसके क्या संकेत होते हैं। इन गुणों की वृद्धि से मनुष्य की चेतना और कर्म कैसे प्रभावित होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मरने के बाद जीव किस गति को प्राप्त करता है, यह भी इन गुणों पर निर्भर करता है। यानी ये श्लोक हमारे जीवन की अगली मंजिल, मृत्यु और उससे आगे की दिशा को स्पष्ट कर देते हैं। आज की भाषा में कहे तो जैसे हमारे चुनाव और कर्म आज हमारी लाइफ आउटकम्स तय करते हैं, वैसे ही हमारे गुण तय करते हैं कि आत्मा अगली यात्रा कहाँ करेगी। यहाँ हमें एक बहुत गहरी चेतावनी भी मिलती है। यदि जीवन सत्व, रजस या तमस के अधीन ही बीता तो हम बार बार उसी चक्र में बंधे रहेंगे। लेकिन यदि हम धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठे तो आत्मा की गति भी मुक्तिदायी होगी। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ता है तो उसके लक्षण होते हैं अज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह। तमस का स्वभाव है ढकना और भ्रमित करना। जब यह प्रबल होता है तब मनुष्य के भीतर विवेक की ज्योति बुझ जाती है। वह ना कार्य करने की क्षमता रखता है, ना ही सही गलत पहचान पाता है। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे भारी बंधन है, क्योंकि वह अंधकार में खो जाती है। उपनिषदों में इसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का आह्वान कहा गया है। अज्ञान, आलस्य और मोह को पहचान कर उनसे बाहर आना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् मलान प्रतिपद्यते। यदि कोई साधक सत्व में स्थित रहते हुए शरीर त्याग करता है तो वह शुद्ध और उच्च लोकों को प्राप्त करता है। सत्व गुण शांति, स्पष्टता और पवित्रता देता है। इसलिए जब मृत्यु के समय साधक सत्व में स्थित होता है तो उसकी चेतना प्रकाशमय लोकों की ओर जाती है। यह ईश्वर की निकटता और पुण्य लोकों की प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ संदेश यह है कि मृत्यु भी उसी गुण पर निर्भर करती है जो जीवन में प्रबल हो। हर दिन अपने भीतर सत्व को बढ़ाओ, क्योंकि अंत समय की दिशा ही आगे की गति तय करती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। यदि कोई रजस में मरता है तो कर्म में आसक्त मनुष्य के बीच जन्म लेता है, और यदि तमस में मरता है तो अज्ञानमय योनि को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान 3 गुणों की गति स्पष्ट कर रहे हैं। रजस में मृत्यु का अर्थ है फिर से उसी संसार में लौटना, जहाँ इच्छाएं
और कर्म अधूरे रहते हैं। तमस में मृत्यु का अर्थ है निचली योनियों में जाना, जहाँ चेतना और अधिक अज्ञान में डूब जाती है। इसका अर्थ है कि जीवन और मृत्यु का चक्र पूरी तरह गुणों की स्थिति से संचालित है। हमारी वर्तमान चेतना ही हमारी भविष्य का बीज है। इसे उच्च और शुद्ध बनाओ। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सात्विक कर्म का फल निर्मल और शुद्ध होता है। रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का फल अज्ञान है। यहाँ भगवान कर्म के परिणाम को स्पष्ट कर रहे हैं। सत्व से उत्पन्न कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और भीतर शांति लाते हैं। रजस से उत्पन्न कर्म थोड़े समय के लिए फल देते हैं, परंतु अंततः दुख और असंतोष लाते हैं। तमस से उत्पन्न कर्म अज्ञान और पतन में ले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे कर्म का रंग उसी गुण से तय होता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। हर कर्म से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह सत्व से प्रेरित है या रजस तमस से? यही आपके जीवन की दिशा बदलेगा। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान। यह श्लोक गुणों के सीधे सीधे परिणाम बताता है। सत्व का फल है ज्ञान, विवेक और स्पष्टता। रजस का फल है अतृप्ति और लोभ। तमस का फल है मोह, आलस्य और अज्ञान। इससे स्पष्ट है कि चेतना का स्तर ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। ज्ञान ही असली धन है। लोभ और अज्ञान से बचकर सत्व की ओर बढ़ो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व में स्थित लोग ऊपर की ओर जाते हैं, रजोगुण वाले बीच में रहते हैं और तमोगुण में डूबे लोग नीचे की ओर गिरते हैं। यह श्लोक तीनों गुणों की गति का संक्षेप है। सत्व व्यक्ति को उच्च लोकों और ऊंची चेतना की ओर ले जाता है। रजस उसे मध्य में रोकता है, न पूरी शांति न पूरी गिरावट। तमस उसे पतन और अंधकार की ओर खींच ले जाता है। यह जीवन का सीधा संदेश है। आपका गुण ही आपकी ऊंचाई या गिरावट तय करता है। हमेशा अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करें। सत्व को बढ़ाए और धीरे धीरे गुणातीत होने का लक्ष्य रखें। श्लोक 13 से 18 का सार यही है कि गुण केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की गति को भी नियंत्रित करते हैं। सत्व में स्थित व्यक्ति उच्च और प्रकाशमय लोकों को प्राप्त करता है। रजस में डूबा हुआ व्यक्ति पुनः कर्म और संघर्ष से भरे जीवन में लौटता है और तमस से प्रभावित व्यक्ति नीचे गिरकर अज्ञान
और दुख से भरे लोगों की ओर जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो हम आज सोचते हैं, जैसा जीते हैं, वही हमारी चेतना की दिशा तय करता है, जीवन के पार भी। यह ज्ञान हमें यह प्रेरणा देता है कि हम हर क्षण सजग रहे, अपने भीतर देखें कि कौन सा गुण काम कर रहा है, सत्व, रजस या तमस, और धीरे धीरे इनसे ऊपर उठने की साधना करें, क्योंकि अंतिम लक्ष्य गुणों से परे जाकर उस दिव्य आत्म स्वरूप को पाना है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति और मुक्ति है। याद रखें, आपके गुण ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। गुणों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। जय श्री कृष्ण।